बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात किस्सा कुर्सी की हम कर रहे हैं, दिल्ली की कर रहे हैं। और दिल्ली का चुनाव रोचक हो चला है। रोज नए दावे, नए वादे, नए आरोप सुनने को मिल रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। 3 फरवरी को प्रचार का शोर थमने को है, 5 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में हर दांव खेला जा रहा है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरके पुरम में करीब 1 घंटे जनता को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने आपदा और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। मोदी ने कहा, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। तो केजरीवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि दिल्ली में फिर से झाड़ू आ रही है। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए केजरीवाल और मोदी पर हमले कर रहे हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी का आपसे एक आग्रह है। पिछले 10 सालों से आपदा ने दिल्ली को बदहाल कर रखा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली से आपदा हटाने का। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। साथियों, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे। आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी है। विकास के जो काम इन्होंने नहीं किए, उससे आपको परेशानियां तो हो ही रही है। इससे आपको हर साल एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है। और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
और बीजेपी आम आदमी पार्टी की सियासी फाइट में कांग्रेस की एंट्री से ये मुकाबला और टाइट हो गया है। प्रियंका गांधी भी आज चुनाव प्रचार में उतरी और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। चुनाव का समय है। आपके सामने सारे नेता आते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं कि नहीं? आपकी बात भी कोई करता है? कोई नहीं करता। आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। मोदी जी आए थे, आए ही नहीं। जहां जहां जा रहे हैं उनके भाषण देख रहे हैं आप। आपकी बातें करते हैं? नहीं करते। क्या बातें करते हैं मैं बताऊं? मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी चोर हैं, कहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी चोर हैं। मोदी जी खुद को ईमानदार बताते हैं, केजरीवाल जी खुद को ईमानदार बताते हैं। और ये खेल है इनका। मैं ईमानदार हूं, वो चोर है। मैं अच्छा हूं, वो बुरा है। और इसी खेल में ये सारा चुनाव प्रचार वो खत्म करते हैं कि नहीं? लेकिन असली बात क्या है? क्या ये आपके इश्यूज हैं आज? ये हैं आपकी समस्याएं? अरे आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों के दोनों ईमानदार नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों का काम यही है कि देश का ध्यान ये इधर उधर भटकाएं ताकि असली समस्याओं की बात नहीं हो। तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों के ऊपर अब वार पलटवार ज्यादा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो रहे हैं, चूंकि बहुत कम वक्त बचा है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर एडिटर शुभ राणा हैं और साथ ही आनंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली में। ये सहयोगी हमारे तमाम जो हैं वो ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, घूम रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। संजय, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, दिल्ली की हवा का रुख क्या कह रहा है? बसंत पंचमी, बसंत की शुरुआत, मौसम बदल चुका है। क्या दिल्ली का भी मौसम बदलने वाला है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा? संजय, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल। दिल्ली में बसंत पंचमी के बाद मौसम बदलने वाला है या नहीं बदलेगा, ये तय करेगी दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अपना वोट देकर के। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है तो दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय मुद्दों पर भटका हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते चले आ रहे हैं कि जो जन कल्याण की योजना जो दिल्ली सरकार ने लागू की है, उन योजनाओं को अगर बीजेपी सत्ता में आती तो उनको जारी रखेगी। किसी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा, उनको बल्कि पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। चाहे फ्री पानी की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस सर्विस की बात हो, तो ये सारी की सारी जो योजना पहले से चल रही थी उनको कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी बात को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जनता को जो फ्री पानी, फ्री बिजली जो आम आदमी पार्टी दे रही है वो बंद हो जाएगी और साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ियों भी तोड़ दी जाएगी। तो झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ में और साथ ही साथ फ्री पानी, फ्री बिजली लेने वालों के साथ में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, अब उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश हो रही है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं होगा। बीजेपी आती सत्ता में तभी लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली मिलती रहेगी और किसी भी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के लड़ाई फिर से फ्री पानी, फ्री बिजली और झुग्गी झोपड़ी पर आकर के टिक गई है। तो दिल्ली की जनता 5 फरवरी को जब मतदान देगी तो क्या इन 3 मुद्दों पर वोट देगी या फिर दिल्ली के विकास पर वोट देगी, दिल्ली में यमुना की सफाई पर वोट देगी, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर वोट देगी? इसका नतीजा इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा 8 फरवरी तक, जब दिल्ली चुनाव का नतीजा है। लेकिन एक बात है कि दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत ज्यादा रोचक नजर आ रहा है, इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ थी,
नेशनल स्तर पर गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अलग है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर। ऐसे में शुभ ये देखिए, जहां तक त्रिकोणीय दिल्ली की मुकाबला, बात है ये तो दिल्ली त्रिकोणीय में कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस समय जी। कहीं मैटर नहीं कर पा रही है। ठीक तो है। क्या एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही इस चुनाव को मेन प्लेयर बनी हुई है। मेन प्लेयर आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में उसका जो मुकाबला है वो बीजेपी के साथ होने जा रहा है। तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है किसी तरीके से कुछ पिक्चर में आने की, कुछ वोट हासिल करने की, कुछ सीटें जीतने की, क्योंकि दिल्ली में लगातार कांग्रेस पार्टी को 0 का स्कोर मिला है। बिल्कुल। शुभ, आप दिल्ली की जनता से कई बार आपने इंटरैक्ट किया, बातचीत की। जो नेताओं के भाषण होते हैं, नेताओं के भाषण या नेताओं के बयान, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप की जहर मिला दिया यमुना में, या फिर आज ही अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं बीजेपी वाले पिटाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये नेताओं के भाषण और नेताओं के बयान से आम जनता कितने कनेक्ट हो पाते हैं, या फिर उन्हें एक खालीपन सा लग रहा है कि साहब हमारे मुद्दे कहाँ हैं इस तरह के भाषण और बयान में या आरोप प्रत्यारोप में? जी बिल्कुल सुमित, ये आपने बिल्कुल 1 करोड़ वाला सवाल पूछ लिया, क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर आखिर इन भाषणों का कितना असर है वो तो 8 फरवरी को पता लगेगा। लेकिन देखिए, जब हम इंडिया न्यूज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं तो जनता से ऑफ कैमरा भी बात होती है। ऐसे में देखिए, एक जो चीज जो मैं परख पाई हूं वो है एंटी इनकम्बेंसी। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि पिछली 2 बार से वो सत्ता में है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो जमीनी स्तर पर देखी जा सकती है। क्योंकि वही आम आदमी पार्टी जो पहले हुंकारे भर रही थी कि 70 में से 60 से ज्यादा टारगेट करेंगे, अब वो 50 से 55 के आंकड़े पर भी आने में बांधे लगे हुए हैं। साथ ही में सुमित, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हमने फ्री बिजली करी है, 200 यूनिट तक फ्री बिजली है, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, ऐसे में कई ऐसा महिलाओं का भी तबका है जो नहीं चाहता कि ये फ्री भी बांटी जाए। ऐसे भी हमने लोगों, ऐसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली से मिले और देखिए, ये जो बजट है इसको भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक सुमित कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आज भी जब हम लाजपत नगर गए तो 2 बड़ी बातें मिडिल क्लास वर्ग ने कही। पहली तो देखिए, जो 7th पे कमीशन जो लागू की गई है, 8th पे कमीशन लागू कर दी गई है, उसका असर चुनावी ग्राउंड पर देखने को मिलने को नजर आ रहा है। और देखिए, ये जो 12 लाख की सौगात दी गई है जिसमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उससे भी आम आदमी जो है वो काफी खुश है और एक बार वो चेंज की राजनीति चाहता है। आज जब हम जंगपुरा सीट में गए तो देखिए, मनीष सिसोदिया जो है वहां वो लड़ रहे हैं, उसमें भी जो लोग हैं, हमने जितने लोगों से बात करी, वो भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे थे हम एक चेंज चाहते हैं। ऐसे में अगर जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया की फंस जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है सुमित। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का मुकाबला काफ़ी रोचक है और मुकाबला बहुत टाइट है, फाइट बहुत टाइट है। ये इसीलिए बार बार कहा जा रहा है दिल्ली के चुनाव के बारे में। आनंद, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुन लेते हैं। राहुल गांधी भी आज आपने तेवर में नजर आए। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर फिर हमला किया और गंदे पानी की एक बोतल लेकर पूछा कि ये पीने का पानी है, इसमें बदबू आ रही है, ये पानी पीकर दिखाइए। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। तालियां तो